परिवार का काला साया हटाने के नाम पर एक शख्स ने अपने ही पोते की बलि चढ़ा दी। महज 17 साल का पीयूष सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था, लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी लाश टुकड़ों में बटी हुई हालत में मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 11वीं के छात्र पीयूष उर्फ यश की हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया। मासूम का कत्ल किसी रंजिश या लूट के लिए नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की आड़ में किया गया। कातिल कोई और बाहरी नहीं बल्कि रिश्ते का दादा निकला। उसने अपने ही घर के मंदिर में पीयूष की बलि दे दी और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े का ठिकाने लगाने की कोशिश की। आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने रविवार को आरोपी को उकसाने वाले तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पहचान मुन्ना डाल, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में पहचान हुई है। उसकी पूछताछ में उसने खौफनाक खुलासा किया और उसने कबूल किया कि उसने ही मुख्य आरोपी जो शरण सिंह है, जो दादा लगता है लड़के का, उसको समझाया था कि उसके घर पर पीयूष के पिता का काला साया है और उसके छुटकारा पाने के लिए पीयूष की बलि चढ़ाकर उसके सबके टुकड़े टुकड़े करके आसपास फेंकने होंगे। 26 अगस्त की सुबह पीयूष रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते से अचानक गायब हो जाता है और परिवार वाले काफ़ी तलाश में जुटे थे कि दोपहर में सूचना मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया में बोरी में एक इंसानी धड़ बरामद हुआ है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस ने सबके कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और इलाके के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की गई और करीब 200 सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने के बाद पुलिस की नज़र एक स्कूटी पर जाती है। यह स्कूटी सादियापुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर शरण सिंह की थी। जब उससे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा खौफनाक सच उगल दिया। उसने जो सामने कत्ल की वो कहानी जिसने भी सुनी वो दहल गया। और शरण सिंह रिश्ते में पीयूष का चचेरा दादा था। कुछ समय पहले उसकी बेटी और बेटे ने आत्महत्या कर ली थी और दोहरी त्रासदी से टूटा शरण सिंह मान बैठा था कि उसके परिवार पर किसी ने काला जादू कर रखा है और इसी सोच में वह तांत्रिक मुन्ना के संपर्क में आया और मुन्ना ने उसे भरोसा दिलाया कि ग्रह दोष और काले साए से छुटकारा पाने के लिए किसी रिश्तेदार के बच्चे की बलि देनी होगी। उसको शक था कि उसकी भाभी यानी कि पीयूष की दादी ने टोना टोटका किया है और अंधविश्वास के बेकामे में उसने पीयूष को निशाना बना लिया। 26 अगस्त को शरण सिंह ने पीयूष को बहाने से अपने घर बुलाया और पूजा घर में पहले से नरबली का पूरा सामान तैयार रखा था और यह उसने पीछे से वार करके पीयूष को बेहोश कर दिया और फिर तकिए से उसका दम घोट दिया। फिर इसके बाद उसने आरी से उसके पहले सर को काटा, फिर हाथ काटे, फिर पैर काटे और तांत्रिक विधि करता रहा। लाश के अलग अलग हिस्से पॉलीथीन में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिए गए और उसके सबका सिर, हाथ, पैर रसूलपुर और अतारपुर सुइया इलाके में फेंके गए, जबकि धड़ इंडस्ट्रियल एरिया के में बोरी में बंद मिला। और घर में गुनाह छुपाने के लिए शरण सिंह ने 100 से ज़्यादा अगरबत्तियां जलाईं और इत्र छिड़के, लेकिन पुलिस ने जांच में तेजी दिखाई और सीसीटीवी की मदद से मात्र 24 घंटे के भीतर ही उस हत्यारे शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पीयूष का सर और अंग बरामद किए गए और इसके साथ ही पुलिस ने तांत्रिक मुन्ना को भी दबोच लिया और पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुन्ना ने ही नरबली का आइडिया दिया था। और यह सनसनीखेज हत्याकांड अंधविश्वास की एक भयावह सच्चाई को उजागर करता है और जिसमें लोग रिश्तों की बलि देकर भी काले जादू से मुक्ति तलाशते हैं। प्रयागराज का यह मामला न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला देने वाला साबित हुआ है। आप इस अंधविश्वास के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।